मोहब्बत की वो बारिश, एक सच्ची दास्तान। वो सर्दियों की धुंध भरी सुबह थी जब आयशा ने पहली बार शाहिर को यूनिवर्सिटी के कैफे में देखा। लंबे कद, संजीदा आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट जैसे दिल की दीवारों पर हल्की सी दस्तक दे रहा हो। आयशा ने कभी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया था, लेकिन इस दिन कुछ टूटा था। शायद दिल का एक कोना, शायद एक जिद। शाहिर अदब का तालिब इल्म था। वो अक्सर तन्हा बैठकर शायरी की किताबों में खोया रहता। आयशा, जो आर्किटेक्चर की तालिबा थी, जिंदगी को नापने की कायल थी, लफ्जों को नहीं। मगर फिर भी इसकी नज़रों ने शाहिर की तन्हाई में कोई रंग देख लिया, और वो रंग इसके अंदर उतरने लगा। चंद मुलाकातों के बाद वो दोनों दोस्त बन गए। किताबों की बातें, चाय की चुस्कियां, क्लासेस के बीच चुपके लम्हे, हर दिन एक नया बाब लिखता रहा। एक शाम, जब बारिश बेरहम हो चुकी थी, वो दोनों यूनिवर्सिटी के लॉन में बंचा पर बैठे थे। आयशा का कंधा भीगा हुआ था, मगर वो हंस रही थी। शाहिर ने अपनी चादर उतार कर इसके गर्द लपेट दी। इस लमस में कोई लज़ात नहीं थी, सिर्फ हिफाजत थी, एक खामोश इकरार के तुम अब मेरी हो। वो लम्हा शायद उनकी मोहब्बत का आगाज था। वक्त गुजरता रहा, बरसों की दोस्ती मोहब्बत में ढल चुकी थी। आयशा के वालिदैन इस रिश्ते के खिलाफ थे। एक शायर जो सच और ख्वाब लिखता हो, उनके लिए नाकामी की अलामत था। लेकिन शाहिर ने हार नहीं मानी। इसने खुद को बदला नहीं, बल्कि वक्त को बदला। एक दिन, जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था, आयशा ने कहा, चलो भाग चलते हैं। शाहिर ने नरमी से इसके हाथ को छुआ और कहा, मोहब्बत अगर मांगनी पड़े तो वो कैद बन जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हाथ मुझे इज्जत के साथ मिले, छीन कर नहीं। इस जुमले ने आयशा को रुला दिया। वो लड़की, जो किसी के लिए दुनिया छोड़ने को तैयार थी, आज खुद को समेटने लगी। महीनों बाद, एक दिन आयशा के वालिद ने शाहिर को घर बुलाया। वो अब भी सख्त थे, मगर उनकी आंखों में सवाल कम और तजस्सुस ज्यादा था। शाहिर ने खामोशी से उनके सामने एक नज़म रखी। आपकी बेटी खुद में मुकम्मल है, मैं बस इस मुकम्मल इंसान को महफूज रखना चाहता हूँ। वो नज़म अल्फाज से ज्यादा एक किरदार थी। इस दिन मोहब्बत ने अपनी सच्चाई जता दी। शादी सादगी से हुई, कोई शोर ना था, कोई जुलूस नहीं, बस दो दिल जो बरसों की तपसी के बाद एक हो गए। शादी के बाद एक रात, जब बारिश हो रही थी, आयशा बालकोनी में खड़ी थी। शाहिर उसके करीब आया, पीछे से उसके बाजू थामे और बोला,